संतान पाने के लिए रविवार के व्रत बहुत उचित होता है, बहुत फायदा होता है। तो राजा रानी वृद्ध होने लगी तो दोनों के बहुत चिंता हो गई कि दोनों सोच में पड़ गई कि अब हमारे इतने बड़े राज की क्या होगा, कौन बनेगा इस राज के वारिस, कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुटने लगी थी। उन्हें खाने पीने के सामान शुद्ध नहीं रहती थी। तो एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी के इतना करती है कि तभी दासी से कहती है, हे मेरा अंतिम दान पुण्य है, मैं इसके बाद अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूँगी। रानी चावल जात में लेके बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई हुई साधु की दृष्टि में आ जाती है। वो उससे पूछता है कि रानी साहिबा, आपको क्या हुआ है, आपके क्यों इतने उदासी हो गई हो आप। तब रानी साधु की सारी हकीकत बात बताती है और सिसकने लगती है। उस पर साधु ने कुछ पल गहीर सोच के फिर कहता है, देखो चिंता मत करो रानी साहिबा, आपके संतान की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपको कोख से एक पुत्र के जन्म होगा, मात्र 14 साल तक जीवित रहेगा, ये आप ही लोग के साथ रहेगा। हाँ, जीवित नहीं रह पाएगा, इसके बढ़ के आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए अपनी झोली में हाथ डाला। झोली में हाथ डालते ही थोड़ी सी भभूति के लिए रानी के दी और कहा, आप महाराज दोनों इस बात के ग्रहण कर लेना, तुम्हें जल्द पुत्र की प्राप्ति होगी। और साधु अपने राह को चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल से ही उतने समय के लिए तो हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफ़ी है। इतने साल में मैं जी जान से बड़ा करूँगी, उसके ढेर सारा प्यार दुलार करूँगी, अपने संतान की मुराद पूरी करूँगी। इस रात अपना सारा राज धात ख़त्म करके, काम धंधा ख़त्म करके जब राजा रानी के महल में गया तो सारी बात बता दी। साधु की दी भभूते राजा को दिखा के बोली, साधु महाराज ने भभूत हमें दोनों के ग्रहण करने के लिए दी है। राजा बोली, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, उसका कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से मुझे क्या संतान प्राप्ति होगी। इस पर रानी बोली, जब इतना कुछ कर लिया है तब ये भी सही, क्यों मैं उस आदि के क्रोध के बुलावा दे। रानी के अब राजा के किसी बात पर विश्वास नहीं थे। रानी के दूध न पहुँचे, इसीलिए लो राजी हो गया। राजा रानी दोनों नहाते धोते फिर अपने भगवान के नाम श्रवण करते हैं, फिर अपने पुरखों के नाम लेते हैं, फिर उस साधु महाराज के नाम श्रवण करते हैं, फिर भभूत बांट के दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद साधु द्वारा कही गई अनुसार रानी गर्भवती हो गई थी। तब उस पर राजा रानी दोनों के खुशी के गगन में नहीं समा रही थी। राजा रानी से बोलती है, हे महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई है। 9 महीने बाद रानी ने सुंदर पुत्र के जन्म दिया। राजा ने बहुत धूमधाम से पुत्र के नामकरण रखा। सारी राज्य में 8 दिन तक ले अन्न संत दर्पण रखा, वो सब मनाया गया। आपको पुत्र की कुंडली देख के राज के सबसे विद्वान पंडित जी के बुलाया था। जो कुंडली देख के पंडित जी बहुत चिंतित हो गई, कहने लगी, महाराज आप हमारा राजपुत्र सब 14 साल हमारे पास रहेगा। राजा की इस बात के भनक तो थी, रानी के साधु महाराज के बात याद थी, तो दोनों चुप रह जाती है। उसके बाद राजा रानी ने बहुत प्यार से बेटे के पाल पोस करने लगा, उसका हर ख्वाहिश पूरी करती है। अब थोड़े समय के लिए ही सही भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर ली। इससे समझदार मानता है राजपुत्र दिन दिन पर बड़ा होता गया। जब वो 7 साल के हो जाता है तभी राजा एक अच्छे गुरु के बुला के उसके पढ़ाई लिखाई घोड़सवारी आदि बारी विद्या के शिक्षा देती है। जब वो सब विद्या में पास हो जाती है, 12 साल की उम्र तो हो जाता है, तभी एक अच्छी सी राजकन्या खोज के उसकी शादी करा देती है।
तो 2 साल और बीत जाते हैं। बेटा 14 साल के हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी मैं अपना सारा राज घूम के देखना चाहता हूँ। आज तक ले मैं सिर्फ ये रजवाड़े के अंदर ही थी, कुछ देखा ही नहीं। बेटे की बात सुन के राजा चिंतित हो जाती है कि पुत्र के 14वां साल जो शुरू हुआ था, अब कोई हनूनी होने के वक्त नज़दीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा ये सब बातों को पुत्र के बता नहीं सकता था। राजा अपने चेहरे पर खुशी ला के बेटी से कहता है, हाँ हाँ ज़रूर जाओ बेटा, तुम अपना सारी राज घूम के देखना चाहिए, कहाँ क्या है सब कुछ जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम ही तो राजा बनना है मेरे बाद। एक बात के ध्यान रखिए, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं कर रही हो, अपना पत्नी की नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी मैं नहीं बताऊंगी, जो कहा है आप वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपना पत्नी के साथ रहता है, खुशियाँ मनाता है। रात को 12 बजे उठ के बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वापस अपना महल में आके सो जाता है। ऐसा बहुत दिन तक ले चलता है। पुत्र के 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। इतने में उसके छोटी रानी रात में जाग जाती है। वो देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वो महल में सब जगह देखता है, राजपुत्र कहीं नज़र नहीं आती है। तो क्या करती है, इससे क्या किससे कहती, चुपचानी रहती है। फिर सुबह होने पर देखती है उसका पति अपना जगह सोया है। वो पति से कुछ नहीं पूछती है, कुछ नहीं कहती है। वो दूसरी रात भी ऐसा ही होती है, तीसरी चौथी रात भी ऐसे ही होता है, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। तभी रानी बहुत चिंतित हो जाती है। उसके मन में ढेर सारा सवाल उठने लगती है, लेकिन पूछने में डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे, तो सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो ये इस तरह से मन ही मन ही घुटती रहती थी। इस हालत में उसके खाने पीने में कुछ भी नहीं मन लगती थी, दुबली पतली हो जाती है। तो राज्य में फूल बेचने वाली महिला बूढ़ी मालिन थी। वो हमेशा छोटी रानी के फूल देने उसके महल में आती थी। उस दिन बूढ़ी के ध्यान छोटी रानी पर पड़ जाता है। वो उससे पूछती है, बेटी तुम किस बात के दुख है, तुम इस तरह सूख के कांटा क्यों बनी जा रही हो। रानी कहती है, क्या बताओ अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात्रि के घर से बाहर चला जाता है, सुबह वापस लौट के आ जाता है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है नहीं करता है, सोच सोच के मैं अन्न जन ग्रहण नहीं कर पाती हूँ। सुख सुख किस तरह से कांटा बन रही हो। बुढ़िया सब बात सुन के एक उपाय बताती है, बेटा ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाके देखना कहाँ जाता है क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। तो छोटी रानी बोली, ही अगर मुझे नींद आ गई तो बुढ़िया बोली, तुम्हें नींद ना आए तो इसीलिए ये काम करना, अपने बाएं हाथ के उंगली में एक जख्म कर लेना, उस पर थोड़ा सा मिर्ची छिड़क लेना, उससे तुम्हें बहुत जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कही अनुसार वही करती है। और की जलन से ही उसके बहुत देर तक ले नींद नहीं आती, लेकिन बाद में सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठ के फूल लेके उसके महल में आती है। तब पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई पति कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आती थी और कुछ देर के बाद मुझे सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं बेटी, आज तुम उंगली पर पहले से ज़्यादा जख्म कर लेना और ज़्यादा मिर्च लगा लेना। रानी पे वैसे ही किया, परंतु सिर्फ पति के बाहर जाते ही देख पाती है, लेकिन आप पीछे नहीं जा सकती क्योंकि उसके फिर से नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह उठ के बुढ़िया आती है सुबह, तो पूछने पर पहले रानी रो के कहती है, अम्मा मैं आज फिर भी मिस कर दे, पहरेदारी ठीक तरह से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगी, तुम आज रात जख्म ज़्यादा गहरा कर लेना, उस पर ज़्यादा मिर्ची लगा लेना। ये काम करना कि जब वो जाने के लिए निकलता है तो उस पर रास्ता रोक लेना। बुढ़िया जैसा बताया था वैसे ही रानी ने किया। आज रात उसके नींद नहीं आती है। पति जब रात को बाहर जाती, महल से बाहर चलने लगता है, तो बुढ़िया ने जैसे बताया था वैसे ही करती है।
दौड़ के जाके पति के रास्ता रोक देती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रही हो, क्या करते हो मुझे बताओ। राजपुत्र उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन देखो अगर तुम्हें ये बात बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। रानी कहती है कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन मुझे आप रात के समय कहाँ जाते हो मुझे ये बताओ। राजपुत्र निरुपाय हो जाती है, पत्नी की जिद के आगे कुछ भी नहीं चल पाता है। तो उसी तरह समय 14वां साल ख़त्म हो रहा होता है, अब 15वां साल लगने वाला होता है। तभी कुछ जो होता है जो हो जाने दो, ये सोचता है कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी के दे के कहता है ये चावलों के दाना को हाथ के मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाहिने हाथ में पकड़ना, मेरे ऊपर फेंकना, कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा, बाद में बाएं हाथ के पकड़ा चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा हूँ तैसा मिल जाऊँगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊँगी। रानी कहा नहीं भूलूंगी। रानी बहुत आस्था विश्वास के साथ ये कह के दाएं हाथ के पकड़ा चावल पति के ऊपर फेंक देती है और राजपुत्र एकदम विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उसका सफ़ेद गर्दन पर लंबी आँख देखने लगता है, तेज़ी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े के एकदम चकित होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात बताई थी वो भूल जाती है। उसके आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल के चला जाता है। घोड़ा जब महल से बाहर जाता है तो वो वापस नहीं आता है। अब रानी के बहुत पछतावा होता है कि स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाले थे। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होता ही राजा के सब बात पता चली। राजा को बहुत दुख होता है, बिस्तर पकड़ते हैं, राह देखते हैं कि एक दिन उसके बेटा आएगा, वापस आएगा। इस तरह का 1 महीने गुजरता है, 3 महीने गुजरता है, आपको 6 महीने पूरे हो जाती है। राजपुत्र के कोई आता पता नहीं चल पाता। प्रधान राजपुत्र के ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाता। इधर रानी अपने हद के कारण अपने पति गायब हो गया है, ये सोच के स्वयं को मने मन घुसती है। प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति के ढूंढ के आपस लाएंगे, उसे आपस घर लेके आएंगे। वो दिन सुबह उठ के जल्दी सास ससुर के महल में जाती है और कहती है मैं अपने पति के खोज में जा रही हूँ। महाराजा के और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उसका बेटा आपस चाहिए था। बहू की जाने की अनुमति दे के कहने लगी बेटी तुम जो चाहिए वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारा बेटा के आपस लेके आओ। अब रानी अपना सही भेष बदल के एक सेठानी बन जाती है, कुछ दासियों के कुछ नौकरों के लेके साथ ले लेती है, कुछ सामान साथ ले लेती है। अब जाके राज के सीमा पर जाके वहाँ एक भोजनालय खोल देती है। वहाँ आने वाले सभी यात्री के खाना मुफ्त में देने लगती है। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वाले के उसके देखी हुए कोई अजीब चीज़ उसके मालकिन के बताना पड़ेगा, राजकन्या के बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपने तरफ से ये देखा वो किया वो खाना खा के जानता था, परंतु रानी की जो बात चाहिए थी वो बात अभी तक किसी में नहीं थी। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद रानी के महल में फूल लेके जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा एक बहू थी। उनका छोटा सा बेटा था, बुढ़िया के एक पोता था। बेटा बहू सुबह काम के लिए निकलती है तो पोते के संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती है। दिन भर पोते के संभालते थे। एक दिन बुढ़िया के पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। चूना उसके तैयार करने के लिए सीती के लेके आई। उनके भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए था। ये इकट्ठा करने के लिए बांस की टोकरी लेके चरवाही के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे, वहाँ जमा करते 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 रात हो गई, अंधेरा हो गया। जब इसको शाम होते ही काम से वापस उसका बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा बच्चा घर पर अकेले खेल रहा है, रो रहा है, मैंने अकेले बैठा है। तो गुस्से से लाल पीला होके इतने में बुढ़िया घर आ पहुँची। बेटे ने पूछा पोते के अकेला छोड़ के कहाँ गई थी। बुढ़िया बताने लगी मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। इस पर बेटा बोला तो दोबारा बच्चे के अकेला छोड़ के घर पर कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा।
बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूँगी। दूसरे दिन फिर वो बात भूल गई। फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू घर काम से घर आता है, तभी बच्चा घर पर अकेला ही है, रो रहा है। उसके बेटे की सही शक्ति खत्म हो गई। अब बुढ़िया के वापस आने पर उसके घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रह गई। सुबह होता ही हाथ में टोकरी लेके कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडा इकट्ठा करने के मानो पागल सवार हो गए थे। कंडा इकट्ठा करते 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 जब अंधेरा हो गई, उसके मालूम ही नहीं चला। उसके जब ध्यान आया तो गांव के रास्ता ठीक तरह से दिखाई देना बंद हो गया था। वो अंधेरे में आंखें फाड़ के देखते देखते किसी तरह आगे निकल पड़ी। तो एक कपिला गाय छन छन करते हुए, कहीं घंटी बजाते हुए ठुमक के उस मैदान में आ गई। उसके देख के बुढ़िया सोचने लगा कि गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक ले पहुंच जाऊंगी। तो बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो गाय उस मैदान से लेके एक एक करके 6 मैदान पार किया। आखिर में ये 7वें मैदान तक ले पहुंचती है तो क्या होता है, उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाके वो पत्थर सींग मार के, जब गाय सींग मारा तो पत्थर दूर हट गया। पाताल में नीचे जाने के सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। तभी गाय वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया सब कुछ देख रही थी। झट से जाके गाय के पूंछ पकड़ ली। गाय के साथ नीचे अस्पताल लोक में पहुंच गई। वहाँ तुरंत गाय के पूंछ छोड़ दी। इधर उधर देखने लगा। उधर जो देखा, ये दीप दिए जलता है, तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है। तो वो तब घटना होने लगती है। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप शकल पर की छम करते हैं कि कोई दूध आ रही, गाय के दूध निकालने लगा। ये कोई कर रहा है, मात्र दिखाई नहीं दे रहा है। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आके मैं फंस गई सोचने लगी। यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसके कहीं जगह नहीं मिला। हर जगह उजियाला ही था। तो एक कोने में खड़ी हो गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसके चुपचाप दिखने लगी। उसने देखा कि वो एक कुंडा सब घोड़ा सफेद 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में घोड़े ने छलांग लगाया तो ऊपर आ गया। फिर उस घोड़े के अब राजपुत्र के रूप प्राप्ति हो गया था। उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया तो वो रखे हुए नए कपड़े पहने नज़दीकी एक सुंदर सा पलंग पर उस पर आके बैठ गया। उसके सामने आप पकवान आ गया। दूध की एक प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, पानी पिया, 5 सुपारी खाई। बिस्तर पर लेट जाने से पहले ही सूर्य देव के शर्मन करने लगे। सामने चलते हुए दिए से पूछा, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिया बताने लगा, बेटे की सूग में डूबी है, राज कौन संभालता है? तो उसने बोला, राज प्रधान संभालते हैं। उससे पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? दिए ने बोला, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है, आने जाते वाले लोगों से नई खबर के बारे में पूछती रहती है। दिए के लोग कहती है। राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर सारी कुछ देख रही थी। ऐसा दुर्घटना उसने जिंदगी में पहले बार देखा था। उसके अंदरे ही अंदरे चल रहा होने लगा। अपनी भूख प्यास भूल गई। आगे क्या होता है उसके शुद्धता से देखने लगती है, लेकिन उसके बाद और कुछ घटना नहीं घटती। रात गुजर गई, सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा, फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो आप फिर से घोड़ा बन गए, कुंड से बाहर आए गए। तेजी से उच्च पताल नगरी से बाहर निकल गए, लेकिन कहाँ गया से बुढ़िया के कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात के तरह कोई उसके गाय के छमछम करते दूध दुहने लगा। जैसे दूध दुहना खत्म हुआ तो फिर उसके गले के साकर अपने आप खुल गई। गाय तेजी से ऊपर जाने लगा। तभी सीढ़ियों की ओर भागने लगा। गाय के दौड़ता देख के बुढ़िया सोचने लगी कि मैं गाय के साथ वहाँ से ऊपर जाना समझदारी होगी, नहीं तो कोई मुसीबत आके उसके ऊपर टपक जाएगी।
झट से उसके गाय के पूंछ पकड़ा और गाय के साथ ही ऊपर जा गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो उस रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके शुरू के रास्ता अपने आप बंद हो गया कि बड़ा सा पत्थर पहले की जैसे खड़ा हो गया। ऊपर आके जो गाय जंगल की ओर निकल गया। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ घटना देखा था जल्द से जल्द वो किसी के बताने के लिए उतावली हो गई। उसे एकदम याद आया नगर की सीमा पर कोई औरत भुजलाने चलाता है और नई बात बताने वालों के अच्छा खाने पीना मुख में देती है। तभी सोचने लगी कि क्यों न मैं ही ये बात उसके बजा के बताऊं। अगर ये बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगी हुई नगारे के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगारा बजाना शुरू कर दिया। नगारा के इस तरह से शोर सुन के मालकिन छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है। शायद कोई बड़ी बात लेके यहाँ आया है। रानी सिपाही के आदेश देती है कि जाइए, जो कोई आया है उसके अच्छी तरह खतरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही ने नीचे दौड़ गई। एक बुढ़िया नगारा बजा रही थी। उन्हें पूछा, क्यों बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगारा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊँगी, एक बार मालूम है मुझे। इस पर सिपाही ने उसके अंदर लेके गया। उनके मालकिन का आदेश था, जो कोई भी बुरा आएगा तो उसके साथ अच्छे से पेश आना, उनके अच्छे से आदर संस्कार करना। तो सिपाही ने उस बुढ़िया को भरपूर आदर संस्कार किया। वो उसकी बड़ी से थाली भर के भोजन परसते है। भोजन कुछ दिन से भूखी थी, वो खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसके नए साड़ी पहनने के लिए दी। उसकी रानी के पास लेके आई। बुढ़िया रानी में तुरंत एक दूसरे की पहचान ली। तब रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा आप बताओ तुमने क्या नए बात देखी हो? नए बात? मैं कोई नए बात नहीं देखी हूँ। बुढ़िया बोली, तुम मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा था, नगारा बजाया था। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी के तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा, मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, अगर तुम भी मुझे ये नई बात नहीं बताएंगे तो ज़िंदगी भर तुम्हें देखभाल करूँगी और ज़िंदगी भर रानी माता की तरह रखूँगी। अब बुढ़िया बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ कबरा मैदान में देखा था वो सब कुछ रानी को बता दी। बुढ़िया की बात सुन के रानी को खूब यकीन हो गई कि राजपुत्र ही उसी के पति है। तुरंत बुढ़िया के कहने लगी, आप माँ मुझे उस जगह पर ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वो पाताल राज है, सांप है, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारा जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसके बात एक नहीं सुनती, उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगी। जब उस रानी ने बुढ़िया के कहना मान लिया, अब ठीक है बेटी, चलो तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। आज मैं नहीं, कल वहाँ जाना है, शाम को जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर की रानी बुढ़िया के साथ मैदान में गई और एक जगह छुप के गाय की राह देखने लगी। जब दिन ढलते ही अंधेरा गिरने लगा, गाय हमेशा की तरह वहाँ आ गई। मैदान के कोने में जाके उसने पत्थर पर सींग मारा। छत से पत्थर हट गई, वहाँ सुरंग में जाने के लिए रास्ता खुल गई। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय के पूंछ पकड़ के नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय के पूंछ पकड़ के नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले ही जिस कोने में छुपी थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसे घटित हो रहा था। तो गाय के गले में अपने आप कर पड़ गई थी। कोई अधीर रूप से उसका दूध होने लगा। एक सफ़ेद घोड़े ने आके कुंड में छलांग दिया तो राजकुमार वर पुत्र के रूप में आया। वो राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान के पेड़ा आ गई। राजपुत्र सब कुछ ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया। तो सोने से पहले सूर्य देव के शर्मन करते हुए वो दिए से पूछने लगा, दीपंकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया खुद
कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तब राजपुत्र के कुछ घटित हुआ है इसका संदेह हो गया। उदास हो गई, जो कुछ हुआ है वो जाए ये सोच के फिर से बिस्तर पर लेट गया। अब रानी के संयम छूट गया। वो दौड़ के पति के पास गई, उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत पत्नी की पहचान गई। वो छत से पीछे हट गई और चिल्लाने लगा, से तुम नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़ के पति से अपने भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई है, मुझे आपसे नहीं पूछना था आप कहाँ जाते रात को, तो यही अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे अपनी भूल की सज़ा मुझे मिल गई है, मुझे घर चलो। अभी वियोग में आपके माता पिता बिस्तर पकड़ लिया है, आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो आप मैं तुम्हें जो देख रहा हूँ वो अभी नहीं देखूँगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके लिए दया उत्पन्न हो गई। वो उससे कहने लगा, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना कठिन काम हो, मैं करूँगी, पूर्ण करूँगी। तभी ने कहा, से तुम्हें सूर्य भगवान के पूजा करना होगा, तो पूर्ण करूँगी। तो रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसके बताया, पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद तुम्हें एक 7वां जंगल मिलेगा। सबसे घना है। उस जंगल में के बीचों बीच एक पीपल के पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते पंदे जताए आदि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ शेर सांप गुजर भालू सब बैठते हैं। तुम्हें उस सब के भगा के वो जंगल साफ करनी है। उसके गोबर से निपाई करके पवित्र बनाना है। वहाँ रंगोली से सजाना है। उसके बाद धूप कपूर अगरबत्ती जलाना है। फूल कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है। दूध दही से चावल के भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ के सूर्य भगवान के ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान के रथ वहाँ पर उतरेगा। वो सब कुछ देख के खुश हो जाएंगे या कहेंगे कि जिस किसी ने सब कुछ किया है उसमें मन चाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाके उसके रथ के दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कह के राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया। छोटी रानी घोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही जे बुढ़िया के साथ गाय के पूंछ पकड़ के ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद वो बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चली जाओ। जंगल में जाके राजपुत्र के बताई जगह ढूंढने लगी। स्वयं आगे से जगह साफ करने लगी। जब राजपुत्र ने जैसे बताया था वैसे ही निपाई पुताई करके धूप अगरबत्ती जगा के वापस आ गई। फिर सुबह होने से पहले उठी, जंगल में उस जगह पहुंची। वहाँ जाके एक पितरा गुलाब के पानी छिड़का, उस जगह के सुगंधी धूप अगरबत्ती जलाई, पवित्र किया और पूजा के सारे सामान वहाँ तैयार करके सूर्य भगवान के ध्यान करके बैठ गई। जैसे पति ने बताया था वैसे दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान के रथ उस पीपल के पेड़ पर आके रुकता है। तभी सूर्य भगवान जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधी वातावरण देख के बहुत प्रसन्न हो गए। फिर भी बोले, जिस किसी ने ये काम किया है वो यहाँ आके आज मुझसे कुछ भी मांग सकते, उसके दे दूँगा। रानी जी शपथ सुनी, तभी बिना समय गौरते दौड़ के उनके सामने आ गई और उनके साथ सब नमस्कार करके बोली, भगवान मैं ही हूँ, मैंने ही ये जगह साफ़ सुथरा किया हूँ। अच्छा तो तुम जो चाहिए वो मांगो। भगवान मुझे आपसे रथ के दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोला, नहीं, मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। मेरे रथ के 12 घोड़ा है, तुम चाहो तो कोई भी और घोड़ा मांग लो, लेकिन दाहिना घोड़ा नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, सूर्य देव से एक ही बात कहने लगी, वही दाहिना घोड़ा मुझे दे दीजिए, न तो मैं आपके पैरों में गिर के अपने जान दे दूँगी। अब सूर्य देव का धंका से कंठ में पड़ गई। अपने वो वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे।
ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्य देव ने कहा, फिर एक बात और भी कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसी पताल लोक में जाके लाना होगा। रानी बोली, पताल में क्यों भगवान, मैं तो उनके पानी के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। रानी के वचन दे के सूर्य देव अपने मार्ग को चली गई। इधर रानी से जंगल में भुजलाने में आ गई। फिर सब बुढ़िया के लेके उसी मैदान में आते ही जल्दी शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ पर गाय आ गई। या गाय ने सींग मार के पत्थर सुरंग के हटाया, नीचे उतरने लगी। रानी बुढ़िया जल्दी जल्दी उसके पोंछ पकड़ के फिर नीचे उतर गई। नीचे पाताल लोक में सब घटना पहले की तरह घटने लगी। घोड़े के कुंड में नहाना, राजपुत्र बन जाना, नहा धो के पलंग पर जाके बैठना, तो उसके खाने के प्याली, दूध की प्याली आने लगी, पानी के बीरा आना। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज दूधू थाली, दूध की प्याली, दूधू पानी के पीरे उसके सामने आया। वो कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से के थाली खा के, दूध पी के, पान के बीरे चबा के सोने चला गया। हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, से दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिए ने बताया, दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसा झट से उसके आंखों में आंसू टपकने लगा। फिर पूछने लगा, बीरे दिए दिए अंकल, मेरा राज्य कौन चला रहा है। तुम्हारे राज्य प्रधान चला रहा है, वो सब कुछ हड़प चुका है, प्रजा पर बहुत अत्याचार करता है। ये सुन के राजपुत्रों के बहुत गुस्सा आया। गुस्से से अपने मुट्ठी खींचने लगा, पूछने लगा कि दिए दिए दीपंकर, मेरे पत्नी क्या करते हैं। अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी के संयम जब जवाब दे गया, वो दौड़ के पति के गले लग गई। मैं तुम्हें मिल गया हूँ। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो तो अब फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना। तो नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतना कष्ट उठाई हो मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जलन से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बहुत प्यार से कहा, गले लगाया, फिर आंसू पोंछी। कुछ देर के पश्चात सुबह हो गया तो गाय के श्रृंखला टूट के ऊपर जाने लगा लोक में। तभी रानी, राजपुत्र, बुढ़िया उसके पोंछ पकड़ के ऊपर आ गया। ऊपर आने पर जब सीधी भोजनालय में पहुंची, वहाँ के सब सामान लोगों में बांट के वहाँ ताला लगा के अपने राज्य में चल लौट आई। राजपुत्र जब वापस आता है तो अपने देवर देख के प्रधान घबरा जाता है। राजपुत्र ने उसके बंदी बना के कैद खाने में डाल दिया और राज्य के बाग दौर अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद अपने माता पिता से मिलने उसके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बन गई है। पुत्रों के आपस देख के मारना सा राजा रानी के आंखों से टप टप आंसू के बहने लगी। एक दोनों ने पुत्रों के गले लगाया और उसके प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उसके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। तब बिस्तर से उठ के अब बैठ गया है, पुत्रों के आशीर्वाद देने लगा। फिर राजपुत्र के आने के तब खबर तुरंत राजमहल में फैल गया। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजा जन राजमहल के सामने इकट्ठा हो गई। राजपुत्र भी उनके दर्शन दिए। आज से उसके कोई दुख न पहुंचाएगा, ऐसा वचन दिया है। अब राजा अपने पुत्र की राज्याभिषेक करके उसके सिंहासन पर बैठाता है। अब बहू के महारानी के दर्जा देता है और स्वयं अपना पत्नी के साथ ईश्वर सुरवन करते हुए खुशी से दिन बिताता है। महाराजा राजपुत्र अच्छी तरह से राज चलाने लगा, अपने पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा है। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास रख लिया और उसके अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। अब बुढ़िया उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगा। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान नारायण की जय। आपको आज की कथा पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना विनती है। कमेंट में भगवान सूर्य नारायण की जयकारा लिखिएगा। चैनल के सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा दोस्तों। आज